नमस्कार। आज हम बनाई सरपुतिया का सब्जी। तो एक ही बहुत जगह सरपुतिया या सतपुतिया या फिर झींगन सब्जी भी कहल जाला। हम लोग के यहाँ तो एक सरपुतिया ही कहल जाला। और जुतिया का व्रत आए वाला है। जुतिया व्रत रखे से एक दिन पहले नहाई खाए वाला दिन हम लोग के यहाँ ई सब्जी बना के खाल बहुत जरूरी होला। ऐसा मान्यता होला कि ई सब्जी खैले से जो हम लोग का व्रत है बहुत शुभ होला। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सरपुतिया ले हैं। और अगर आपके लगे कि आपका सरपुतिया कड़ी है तो ऊपर वाला छिलका थोड़ा सा आप उतार दें। और इसी तरह से सारा सरपुतिया का छिलका उतार देवे के है। और छिलका उतारे के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा आलू भी ले हैं। आप चाहें तो आलू मिला के बनाएं या फिर बिना आलू का भी आप एक बना सकीला। और जब सारा छिलका उतार के हो जाए तो यहाँ जो सरपुतिया हो के बीच में से इस तरह से काट लें। और अपने पसंद के आकार अनुसार सब्जी काटी, जैसन आपके आकार पसंद होगा हम इस तरह से काट ले लें। और सारा सब्जी के इसी तरह से काट लेवे के। सब्जी यहाँ पर पूरा हमार कट के तैयार हो चुका लिया। अब इस सब्जी में अच्छा सा तड़का लगा लेवे के है। तो तड़का लगावे के लिए सबसे पहले मध्यम आंच पर कढ़ाई रख दें और कढ़ाई के हल्का सा गर्म हो जाए दें। जब कढ़ाई हल्की गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा स्वाद आवेला सब्जी का। और जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो उसमें आधा छोटा चम्मच के करीब जीरा डाल देवे के है। और जीरा के बढ़िया से चटकावे के है। जब आपका जीरा अच्छी तरह से चटक जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च हम काट के डाल ले हैं। आप अपने पसंद के अनुसार में तीखा डाल सकीला। और अगर आप उपवास व्रत के लिए ना बनाते हैं तो आप चाहें तो मैं लहसुन का तड़का भी लगा सकीला। और अगर आप उपवास व्रत में लहसुन ना खाइला तो बिना लहसुन का भी ये सब्जी के बना सकीला। काफ़ी अच्छा स्वाद आवेला। और जैसे ही जीरा और मिर्च जो है थोड़ी सा हल्की सी सुनहरी हो जाए तो जो आलू काट के रखल है ओके हल्का सा भून के सुनहरा कर ले के। आलू के पहले भून के सुनहरा कर लें, नहीं तो बाद में अगर इस सब्जी डाल दें सरपुतिया तो ये सुनहरा ना हो पाई। तो पहले थोड़ा सा आलू के सुनहरा कर लिया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू थोड़ा सा सुनहरा हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारे सरपुतिया काट के रखल है वो अब हमें डाल देते हैं हम। सरपुतिया डाले के बाद अच्छी तरह से आलू के साथ चलाते हुए सरपुतिया और आलू के एक साथ मिला लेवे के है। और अच्छी तरह से मिलावे के बाद अब इनमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल देवे के है। तो नमक डाले के समय आपके ध्यान रखे के है कि सब्जी गल के बहुत थोड़ी सा हो जाले तो नमक आप उसी हिसाब से डालें। और नमक डाले के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देवे के है। और डाले के बाद एकदम अच्छी तरह से चलाते हुए मिला देवे के है। थोड़ी देर के बाद नमक डालने के बाद ये जो सब्जी है पानी छोड़े लगेले। जब ये सब्जी पानी छोड़े लगे तो उसी पानी से जो एमे का आलू है धीरे धीरे पक जाला। तो अच्छी तरह से चलाते हुए मिला देवे के है। और मिलावे के बाद अब एक थोड़ी देर के लिए ढक देवे के है। और थोड़ी देर के लिए आप ढक दे तो ये अच्छी तरह से पानी भी छोड़ दे और आलू भी आपका अच्छी तरह से पके लगी। तो 5 मिनट तक ढक के छोड़ला के बाद ये सब्जी थोड़ा सा पानी छोड़ देले है। और देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से इस तरह से चलाते हुए मिला देवे के है। बीच बीच में ढक्कन खोल के इस तरह से चलाते हुए मिला दें। और इस सब्जी में कोनो ज़्यादा तामझाम ना है, बस आलू जहाँ आपका गलल की आपका सब्जी बन के तैयार हो गई लिया। तो इनमें अभी थोड़ा सा आलू कच्चा है तो फिर से थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देते हैं। और यदि आपके लगा था कि आपका आलू ज़्यादा कड़ा है तो आँच के एकदम धीमी करके पकाएं। धीमी धीमी आँच पर ये आलू अच्छी तरह से आपका पक के तैयार हो जाए। और अगर आलू ज़्यादा कच्चा ना है तो आप मध्यम आँच पर भी एक पका सकीला। और अच्छी तरह से इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए चेक कर ले के जैसे ही आपका आलू गल जाए तो सब्जी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आलू एकदम अच्छी तरह से गल चुका है। सब्जी बिल्कुल बन के तैयार है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी एक सुखा सकेला। और अगर आपके थोड़ा सा रसेदार पसंद होगा तो आप थोड़ा सा सब्जी गीला रहे तब गैस के बंद कर दें। तो यहाँ पर सब्जी हम लोग का बिल्कुल हो चुका है। अब गैस के बंद कर देवे के है। और अब इस सब्जी के हम सर्व कर लेते हैं। तो नहाई खाई वाले दिन, जुतिया के व्रत के नहाई खाई वाले दिन हम लोग के यहाँ ये सब्जी बहुत ज़रूरी होले। और इस सब्जी के बनावे में ज़्यादा तामझाम भी ना होला। और उपवास व्रत में थोड़ा सा सात्विक खाना ही खाया जाला। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से सब्जी बनाईला जा। आप चाहें तो एक बिना आलू का भी बना सकीला और या फिर कोनो मसाले डाल के भी आप चाहें तो एक बना सकीला। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आयल हो। यदि वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आते तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल ना भूलल करी। और यदि चैनल पर नया है और भी रेसिपी हमारे भोजपुरी भाषा में देखना चाहते हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें।